दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और कुछ और एब्रीवेशंस, कुछ और जानकारी आपके लिए लेके आया हूं जो कि फ़र्द और जमाबंदी से रिलेटेड है। फ़र्द क्या होती है, जमाबंदी क्या होती है और इसमें दिए गए कुछ शब्द जो हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फ़र्द जो होती है एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के द्वारा तैयार किया जाता है। ज़मीन से, लैंड से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होता है उसको फ़र्द भी बोलते हैं और इसी को जमाबंदी भी बोलते हैं। जमाबंदी को अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो इसको कहा जाता है कि रिकॉर्ड्स नेम्स ऑफ लैंड ओनर्स, टेनेंट्स, assignees of land revenue in the estate who are entitled to receive rents, profits or produce of the estate or to occupy the land therein। मतलब उस ज़मीन के बारे में ब्यौरा होता है कि इस ज़मीन के अंदर कौन मालिक है, कौन इसमें टेनेंट है, रेंट किसको मिलना है और इस तरह की इस ज़मीन को ऑक्यूपाई कौन करता है और इसके अंदर कौन कौन लोग हैं जिनका इसमें हिस्सा है। तो ये फ़र्द और जमाबंदी के अंदर ये सारी डिटेल्स होती हैं। अब उसी फ़र्द और जमाबंदी के अंदर जो है एक और शब्द कई बार देखने को मिलता है और वो शब्द होता है वाजिब उल अर्ज, या फिर उसको शरत वाजिब उल अर्ज भी बोलते हैं। वाजिब उल अर्ज क्या होता है? तो अगर इंग्लिश में हम पढ़े तो यहाँ पे हम पाएंगे कि द स्टेटमेंट ऑफ कस्टम रिस्पेक्टिंग राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन द एस्टेट एंड आल्सो कंटेन्स द राइट्स ऑफ द प्रोप्राइटर्स एंड नॉन प्रोप्राइटर्स इन द कॉमन लैंड ऑफ द विलेज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पेपर। मतलब किसी ज़मीन के अंदर किसी व्यक्ति का किसी की कोई लाइबिलिटी है या फिर प्रोप्राइटर्स जो उस एरिया के हैं, जिन जिन लोगों की वो ज़मीनें हैं, उनके कोई राइट्स हैं, उनकी कोई लाइबिलिटीज़ हैं, या फिर प्रोप्राइटर्स के अलावा नॉन प्रोप्राइटर भी कुछ लोग होते हैं जो ज़मीन में मालिक नहीं होते लेकिन उस एरिया के बाशिंदे होते हैं। उस एरिया के बाशिंदों का जो कॉमन लैंड जो होती है उसके अंदर उनकी किसकी क्या लाइबिलिटी है, किसके क्या राइट्स हैं, वो सारा जो ब्यौरा होता है और उस ब्यौरे को वाजिब उल अर्ज बोला जाता है। तो इसको एक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पेपर भी बोला जाता है। गांव का जो है एडमिनिस्ट्रेशन पेपर कि किसको क्या मिलेगा, किसकी क्या जिम्मेवारियां हैं। अब इसके बाद एक और शब्द होता है जो बड़ा कॉमन तो नहीं है लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में जानते ज़रूर हैं। सिजरा किश्तावर। सिजरा किश्तावर ये क्या होता है? ए मैप ऑफ द एस्टेट। सिजरा किश्तावर इज प्रिपेयर्ड ऑन ए स्ट्रॉन्ग क्लॉथ कॉल्ड लत्ता। सिजरा किश्तावर एक पूरे एरिया का, पूरे गांव का एक सिजरा तैयार किया जाता है जिसको सिजरा किश्तावर बोलते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मजबूत कपड़े के ऊपर तैयार होता है, जो कि एक नक्शा होता है पूरे एरिया के अंदर कौन सी ज़मीन कहाँ कहाँ पे है। और इसकी अगर हम कॉपी जब लेते हैं रेवेन्यू अथॉरिटीज़ से, पटवारी से, तो उसको जो है इसकी जो कॉपी होती है उसको अक्स सिजरा बोला जाता है। अक्स मतलब उस सिजरे से अक्स लिया गया, एक टुकड़ा लिया गया, उसी तरह उसमें से देख के एक दूसरा टुकड़ा तैयार किया गया, तो उसको अक्स सिजरा बोलते हैं। सिजरा किश्तावर क्या है? पूरे एरिया का जो रेवेन्यू एस्टेट है उस रेवेन्यू एस्टेट का नक्शा, मैप, लेकिन वो कागज़ के ऊपर नहीं है, मजबूत कपड़े के ऊपर। और उसमें से किसी एक पार्ट को अगर हम लेना चाहते हैं, उसकी कॉपी लेना चाहते हैं, तो उसको अक्स सिजरा बोलते हैं। अक्सर ज़मीन से संबंधित जब केस दायर किए जाते हैं तो उनके अंदर अक्स सिजरे की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सिजरा किश्तावर के माध्यम से तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद एक और शब्द आपने सुना होगा, हसब रसद ज़रे खेवट। हसब रसद ज़रे खेवट ये क्या होता है? शेयर ऑफ ए प्रोप्राइटर इन कॉमन लैंड। कॉमन लैंड के अंदर किसी प्रोप्राइटर का जो शेयर होता है उसको बोला जाता है हसब रसद ज़रे खेवट, यानी कि उस खेवट के अंदर उसका हिस्सा अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू असेस्ड ऑन हिज प्रोप्राइटरी होल्डिंग। जो उसकी प्रोप्राइटरी होल्डिंग है उसके अकॉर्डिंगली उसका जितना हिस्सा है उसको हसब रसद ज़रे खेवट बोला जाता है। और फिर इसके बाद एक और शब्द होता है जुमला मुश्तरका मालकान। जुमला मुश्तरका मालकान
land carved out for common purpose from the holding of the proprietors, the control and management of which vests with the पंचायत। जुमला मुश्तरका मालकान की ज़मीन आपने सुनी होगी कि काफ़ी गाँव के अंदर जुमला मुश्तरका मालकान की ज़मीन है। ऐसी ज़मीन जो प्रोप्राइटर्स जो होते हैं, उस गाँव के जो ज़मींदार या ज़मीन जिनके नाम होती है, उस लैंड के अंदर से कॉमन पर्पस के लिए कुछ ज़मीन छोड़ दी जाती है। और ये जो लैंड होती है जुमला मुश्तरका मालकान, इसका राइट किसके पास होता है, ये किसके मैनेजमेंट में होती है, ये होती है पंचायत के अंदर। कई बार ये समझ लिया जाता है कि जुमला मुश्तरका मालकान की ज़मीन जो है उन प्रोप्राइटर्स को बिलोंग करती है। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोप्राइटर्स को बिलोंग नहीं करती, ये पंचायत को बिलोंग करती है। और उसके बाद एक और शब्द होता है जुमला मुश्तरकान मालकान व दिगर हकदारान अराजी हसब रसद रकबा। जुमला मुश्तरका मालकान व दिगर हकदारान अराजी हसब रसद रकबा, इसको समझते हैं। Joint holding of the proprietary body and other right holders as per share in the land contributed during the consolidation on a pro rata basis. The management and control of such land vests in the panchayats। ये भी सेम चीज़ है कि ज्वाइंट होल्डिंग, प्रोप्राइटर्स की द्वारा छोड़ी गई ज्वाइंट होल्डिंग की लैंड, और जिसके अंदर से शेयर के हिसाब से कंट्रीब्यूशन सबका लिया गया था, और इसका भी जो मैनेजमेंट है ये भी पंचायत के पास में रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ शब्दों को और आज हमने समझा। आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के और बहुत सारे एब्रीवेशंस, बहुत सारी लीगल नॉलेज हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।